जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। हम एक ही बात करते हैं और वो है समृद्धि की, संपन्नता की। अब मनुष्य संपन्न कैसे हो सकता है? उसका सबसे आधारभूत तरीका होता है वो अपनी कमाई बढ़ाए, ऐसे साधन जुटाए जिससे उसकी कमाई बढ़े, यानी धन का जो आगमन हो वो अधिक हो, उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा धन उसके पास हो, तभी हम उसको संपन्न कह सकते हैं। हमने किसी तरह से अपनी ज़रूरतें पूरी कर भी ली तो हम उसको अपने आप को संपन्न नहीं कहला सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि भाई ठीक है, गुजारे लायक कमा लेते हैं, मगर अगर हम और हमारे बाप दादा गुजारे लायक कमाते कमाते थक गए तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारी संतानें भी गुजारे लायक ही कमाएं। हम उन्हें वो आधार दें जिससे वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा धन कमा सकें। मगर एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक गांव, कस्बा, शहर, जिला, प्रदेश या देश के लिए क्या इतना बस होता है? क्या इतना ही होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक कमा सके? उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है उसे क्या? संपन्नता सिर्फ धन से नहीं आकी जाती। सबसे बड़ा धन कहते हैं स्वास्थ्य होता है। इंसान का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो जिंदगी का आनंद ले सकते हो, और अगर स्वस्थ नहीं हो तो निश्चय ही आप जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। आपने बहुत से धनाढ्य, धनिक, पैसे वाले देखे होंगे जो कमाते तो अच्छा खासा, मगर खाने के नाम पर 2 रोटियां भी ढंग से नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की समस्या है। ये जो समस्याएं हैं, जिस व्यक्ति के साथ में वो कितना भी धनवान हो जाए उसे धनिक या संपन्न नहीं कह सकते। धनिक तो चलिए धनिक मान लेते हैं, धनिक कहा जा सकता, मगर वो संपन्न नहीं होता। संपन्न व्यक्ति तब होता है जब आवश्यकता से अधिक धन उसके पास हो और उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा हो, मानसिक तौर पर वो तगड़ा हो, सशक्त हो, और साथ ही उसके आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा हो, आसपास के लोग भी स्वस्थ और समृद्ध हो। सिर्फ आप अकेले समृद्ध या संपन्न होने से काम नहीं हो जाता, बात नहीं बनती है। क्योंकि अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी बीमार हैं तो बीमारी कहीं ना कहीं से उड़ करके आपके पास जरूर लगेगी। आप कितना भी जतन कर लीजिए, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी भूख से चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आते जाते बाहर कहीं ना कहीं आप
आपकी नज़र उन पर पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपके मन को एक ठेस तो जरूर लगेगी। ये बात अलग है कि आप भौतिक सुख के आदी हैं तो उस मन की बात को नकार जरूर दोगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं चालता जरूर रहेगा ये। तो और इसके साथ ही साथ आपके आसपास सफाई रहनी चाहिए। आपके परिवार के ही नहीं, आपके गांव, मोहल्ला या कस्बा, शहर, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हों, यानी ज्ञानी हो, जानकार हो। पढ़े लिखे का मतलब ABCD लिखना और बोलना सीख गए तो उसको पढ़ा लिखा नहीं कहते। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, पढ़ने के बाद जो समझ हासिल करते हैं, उसे हम पढ़ा लिखा कहते हैं। तो देखिए क्या चीज हो गई। सबसे पहला हुआ आपका साधन कमाई का, दूसरा हुआ स्वास्थ्य, या यूं कहेंगे सबसे पहले स्वास्थ्य है, फिर कमाई का साधन, फिर आपका जो वातावरण है आसपास का, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका स्थिति कैसी है, ये महत्वपूर्ण होता है। आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ और समृद्ध हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हैं? देखिए ऐसे तो ये बहुत असंभव है। हम यूं ही अगर सोचें और सपने देखते रहें और उनको पूरा करने की कोशिश न करें तो ये असंभव है। सपने देखने का मतलब होता है योजना बनाना। जो ख्वाब देखा जाता है, जो सपने देखे जाते हैं, सपने देखो फिर उसको योजनाबद्ध करो। एक योजना अच्छी तरह से तैयार करो, विचार करो उस पर, लाभ हानि का विचार करो, तब आगे बढ़ो। उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है उस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि बिना साधन के धन नहीं कमाया जा सकता। धन के लिए साधन जरूर होने चाहिए, और इस सबसे को पूरा करने के लिए जरूरतों को हमारे पास होने चाहिए स्वास्थ्य केंद्र। आज जिनको साधारण भाषाओं में अस्पताल बोलते हैं, अंग्रेजी में हॉस्पिटल बोलते हैं, चिकित्सालय कहा जाता है, तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वो जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो संसार में कोई है नहीं जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हो, बीमारी नहीं हो। कुछ नहीं तो हाथ ही कट गया, उंगली कट गई, गिर पड़े तो सिर फट गया। इन सब के चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र का होना जरूरी है। और बच्चों का मानसिक विकास करने के लिए आवश्यक है विद्यालय। बिना विद्यालय के, यानी बिना शिक्षा के मानसिक विकास हो जाए, ये संभव तो है पर बहुत मुश्किल है। साधारण तरीका तो यही है कि हम शिक्षा प्राप्त करें और धीरे धीरे अपना जो मानसिक विकास है उसको आगे बढ़ाएं, और उसके बाद जो चीज़ है
वो है हमारा खाद्य उत्पादन, अर्थात कृषि। कृषि को जब तक हम एक उद्योग की तरह नहीं लाएंगे, तब तक एक अकेला आदमी आधा अधूरा उत्पादन करता रहेगा और अपने जीवन को, अपनी गरीबी पर रोता रहेगा। तो उस आधे उत्पादन को हटा करके आप पूरा उत्पादन ही नहीं बल्कि उससे दुगना तिगुना उत्पादन करने की क्षमता उत्पन्न करें। आपकी क्षमता जब बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और वो तभी होगा जब आप एक मंच के पर आएंगे, इकट्ठे होंगे, अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। देखिए, एक आदमी की शक्ति आधी होती है जब वो अकेला होता है, मगर जब वहाँ 100 इकट्ठे हो जाते हैं तो वो शक्ति 3 गुनी हो जाती, यानी 300 आदमी की शक्ति। अब देखिए, आप अपने घर में हैं तो आप आधे हैं, मगर जब आप एक समाज से जुड़ते हैं, एक समूह से जुड़ते हैं, एक छत्र के नीचे आते हैं, तो आप 3 गुने हो जाते हैं, यानी आपकी शक्ति 3 गुना हो जाती है। आप क्या पसंद करोगे? अकेले रहना और आधी शक्ति से अपनी कमाई के साधन जुटाते रहना, भूखे मरते रहना, गरीबी के नाम पर रोते रहना, सरकार के आगे हाथ फैलाए खड़े रहना, भीख मांगते रहना, ये आपको पसंद है? या फिर आपको ये पसंद है कि आप एक समूह से जुड़ें, उस समूह से जुड़ करके अपनी उत्पादन शक्ति को 3 गुना बढ़ाएं, अपनी कमाई को 3 गुना बढ़ाएं, और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं, बल्कि आपकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों को दे सकें। सरकार को कह सकें कि अगर आपको हमसे कुछ मदद चाहिए तो हम हैं, किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो हम हैं। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। सरकार से लेने की मत सोचिए, सरकार को देने की सोचिए। आप अपने आप को उतना ऊंचा उठाइए कि सरकारी तंत्र सिर उठा करके आपको देखे। आप सिर उठा करके सरकारी तंत्र को देखें, ऐसा अपने आप को मत गिराइए। आप अगर गिरोगे, जनमानस गिर जाएगा, जनमानस गिरेगा तो मेरा भारत गिर जाएगा, मेरा भारत शर्मसार हो जाएगा। आप इस भारत को, जो आपका अपना भारत है, जो अपना देश है, उसे आप शर्मसार मत कीजिए। उसे आप उस ऊंचाइयों पर लेकर जाइए कि लोग कह सकें, वाह क्या बात है। आप अपने आत्मबल से, आप अपने पौरुष से, आप अपनी सामूहिक शक्ति से इस देश को उस ऊंचे शिखर पर ले जाइए कि विश्व सिर उठा करके आपके देश को देखे, और फिर किसी भी देश में इतनी हिम्मत न हो कि वो आपको आंख दिखाए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।